Hi everyone, I am Chetna, Mastermind Faculty of Mental Health Nursing and Psychology. और ये वीडियो है रिगार्डिंग 40 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो जितने भी बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए या फिर पोस्ट बेसिक के बच्चे हैं, ऑल दो सेकेंड ईयर, स्पेशली सेकेंड ईयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशंस, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। We have successfully completed revision strategy for first year students, BSc nursing first year students. तो उसी के बाद बहुत से बच्चों ने बोला कि they also need this revision strategy for second year examination. So now this 40 days revision strategy is for BSc nursing second year students. Now in this video you will come to know कि 40 days revision strategy क्या है, ये किस तरीके से काम करेगी, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, where you will find the videos and everything about 40 days revision strategy for BSc nursing second year students. और ये वीडियो आप जरूर देखें so that you will come to know everything about this strategy. कैसे काम करेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके लिए आने वाले हैं, किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे एंड व्हाट ऑल यू विल गेट। पर उससे पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ दैट व्हाट इज प्लान यूजी, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे हु आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो फॉर ऑल ऑफ देम आई वांट टू गिव अ वेरी quick explanation of Plan UG. So Plan Undergraduate of Nursing Next Live application basically डिजाइन किया गया है for BSc Nursing students. तो बीएससी नर्सिंग के बच्चे जिनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, हर ईयर में, हर सेमेस्टर में बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, एंड टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्सेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स, उसके लिए ये प्लान काम करता है डुअल अप्रोच पे। कैसे काम करता है डुअल अप्रोच पे, उस पे हम आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट यहाँ पे प्लान अंडर ग्रेजुएट अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं एंड यू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, सो व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू गेट इन दिस प्लान यूजी। देखो बच्चों, प्लान यूजी में अंडर ग्रेजुएट में जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो या सेकेंड ईयर में या सो व्हाटसोएवर, तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होती है थियोरेटिकल, आपकी जो थियोरी लेक्चर्स हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, आपको फार्माकोलॉजी, पैथोजेनेटिक्स, माइक्रो एंड योर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इन सब के आपको वीडियो चाहिए होते हैं। यू नीड टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स। उसके साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स चाहिए होते हैं, टेस्ट चाहिए होते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी लर्निंग में हेल्पफुल होंगे। प्लस ये जो आप नॉर्सेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे करते हैं, आप लोगों ने अगर अपना प्लान बना लिया है दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करना बनता है। उसके बाद थर्ड थिंग विच यू विल गेट हियर इज फिजिटल बुक्स। फिजिटल बुक्स क्या है? यहाँ पे आपको जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन आप देख रहे हो, अनाटमी है, बायोकेम, न्यूट्रिशन, ओके, और इसी तरीके से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की बुक्स, उनका एक्सेस आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, लर्निंग के लिए जरूरी है, उन सब चीजों का एक्सेस आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड सी देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, मिनी टेस्ट हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं, प्रोनाउंसिएशन वीडियोस हैं इंग्लिश के। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन CBS फिजिटल बुक्स। देन उसके बाद नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या चाहिए? आपको प्रोसीजर्स चाहिए। यू नीड टू हैव प्रोसीजर्स, क्योंकि थियोरी तो हो गया, पर थियोरी के साथ हमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो चाहिए। प्रैक्टिकल को भी तो हम अनदेखा नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स आपको अगर नहीं मिले तो आपका एक जो नर्सिंग एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। सो फॉर दैट यू आर गोइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो, एंड लास्टली यू आर गोइंग टू गेट अ स्टडी मटेरियल। आपको नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, नर्सिंग डीकोड सीरीज, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे सब्जेक्ट के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के,
के और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल गेट द फॉर्मेट, यू विल गेट द नर्सिंग केयर प्लान, मेनी थिंग्स। तो इतनी सारी चीजें आपको प्लान अंडर ग्रेजुएट के अंदर मिलेंगी इफ यू बिकम, I mean, if you purchase this plan, if you join this platform, so you will get everything you need for your nursing education. Now, I was talking about dual approach. अब ये जो plan है आपका dual approach पे कैसे काम करता है? Dual approach का मतलब है, देखो बच्चों, it prepares you for NORCET. It prepares you for your competitive examinations, जो कि आप अपना नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद शुरू करते हो, जिसकी प्रिपरेशन। पर ना ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सिनेरियो है कि जो नर्सिंग में स्टूडेंट्स हैं ना, वो फर्स्ट ईयर में जब एंट्री होते हैं तो दे स्टार्ट स्टडीइंग, बट उनको फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद उनको क्या करना है, वेदर दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस या उनको अपनी स्टडीज को आगे लेके जाना है, व्हाटएवर, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डे वन से अपनी तैयारी शुरू कर दो। डे वन से ये चीज देख लो कि आपको क्या करना है। तो ये जो प्लान है ये आपको डे वन से प्रिपेयर करता है यूजी से नॉर्सेट तक। आपके अंडर ग्रेजुएट में आपको हेल्प कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक्स का एक्सेस है, जो कि मैंने आपको भी चीजें बताई, और इसी तरीके से आप प्रिपेयर होते चलते आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है नॉर्सेट के लिए। होता क्या है, आपने 4 साल की नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा मुझे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है, पर उस समय क्या होता है, उस समय आपकी जो नॉर्सेट के लिए भी तो आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए ना, अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए। अब उस समय अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सोचोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे ब्रेक लेना होगा, आपको कुछ समय अपनी स्टडीज को देना होगा, या फिर अगर आप पूरी तरह से अपने स्टडीज को टाइम नहीं दे पाए, आपको जॉब करनी होगी, उसके साथ साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो इस चीज से बचने के लिए, इतने ज्यादा हसल को अपने उससे निकालने के लिए, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप डे वन से अपने नॉर्सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, उससे जो 4 साल आप नर्सिंग एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप इनमें तो अच्छे स्कोर करोगे ही, इनमें तो आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, साथ ही आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप नॉर्सेट इजीली क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ क्लियर कर लोगे, एंड विद वेरी much confident. So this is the dual approach. Now let us talk about what all you have to do while watching revision sessions. सबसे पहली चीज है, आपको ये जो revision sessions हैं, all of these classes or sessions, they are available on YouTube channel and they are free for all. Anyone can come and watch these sessions on YouTube channel. Nursing Next Live Undergraduate Exam Prep channel. Now, अब इन सेशंस को किस तरीके से आपको मैक्सिमम यूज करना है उस पे बात करते हैं। देखो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिससे कि आप लर्न कर सकोगे, और साथ ही अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको पूछ सकते हो। तो जब भी आप सेशंस वॉच कर रहे हो, पहली चीज तो ये है कि वॉच द सेशंस कंप्लीटली। ऐसे मत करो कि आपने सेशन वॉच किया और उसको बीच में ही छोड़ दिया। सेशंस को पूरा आपको वॉच करना है। जितने वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि सपोज एक टॉपिक अगर मैं कहूँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हमें पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इफ यू आर वॉचिंग अ सेशन, तो उसको कंप्लीटली वॉच करो, पूरा देखो, और जितने भी उसमें 4 to 5 या 5 to 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं, उनको अच्छे से सुनो, और साथ ही यू विल कम टू नो अबाउट दी अदर हाई यील्ड टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक, ठीक है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये कि पूरी तरह से सेशंस वॉच करने हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जब सेशंस को वॉच करने बैठे हो तो उस समय आपके पास एट अ स्ट्रेच 2 घंटे ना हो, पर सपोज आपने 1 घंटे का सेशन वॉच कर लिया, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग 1 घंटा है वो आपको वॉच करना है, चाहे आप उसको नेक्स्ट डे वॉच करो, पर बहुत ज्यादा गैप मत दो। बहुत ज्यादा गैप दोगे तो जो पहले वॉच किया वो भी भूल जाओगे, एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो अपने डाउट्स पूछने के लिए।
जब आप वीडियोस वॉच कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आप वहां पे कमेंट्स डाल सकते हो, आप अपने कमेंट्स डालो वहां पे, अपने क्वेश्चंस पूछो। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करो। सेंड योर क्वेरीज थ्रू गूगल फॉर्म। तो एवरी डे, जितने भी दिन का सेशंस होंगे, जितने भी दिन हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन चलेगा, उस दिन आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, उस दिन के सेशन से रिलेटेड अपने डाउट्स उसमें एंटर करो और फॉर्म को सबमिट कर दो। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। नेक्स्ट इज योर टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट, प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट टेस्ट। इन टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। ये टेस्ट आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, और कहाँ पे एग्जैक्टली मिलेंगे, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, आपको जब यू विल अटेंड दीज रिवीजन सेशंस, आपको बता दिया जाएगा हाउ टू एक्सेस दीज टेस्ट। एंड ऑल ऑफ यू शुड अटेम्प्ट दीज टेस्ट। ये टेस्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इन टेस्ट से आपको बचना नहीं है, आपको डरना नहीं है इन टेस्ट से कि मैं कैसे स्कोर करना, मतलब कितना स्कोर करूंगी, या फिर कितने क्वेश्चंस मेरे सही जाएंगे, कितने गलत जाएंगे। इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको सब्जेक्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट आपका जिस दिन स्टार्ट हो रहा है, डे 1 पे यू विल गेट योर प्री असेसमेंट टेस्ट। डे 1 पे आपको प्री असेसमेंट टेस्ट मिलेगा, और उस टेस्ट को आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद जब हम उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ में आपको उसमें करेक्ट आंसर्स होंगे और एक्सप्लेनेशन होगा। ऐसे ही सेकंड लास्ट डे पे आपको पोस्ट असेसमेंट टेस्ट देना होगा, ओके, जिसमें अगेन आप यू विल बी एबल टू असेस योरसेल्फ कि आपने डे 1 पे जो प्री असेसमेंट दिया था और अब आप जो सेकंड लास्ट डे पे पोस्ट असेसमेंट टेस्ट दे रहे हो, उन दोनों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, whether you gained some knowledge or not. But I'm very much sure कि अगर आप सारे सेशंस अच्छे से देखते हो, हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन सेशंस अच्छे से देखते हो, अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो एक्टिवली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ गेन ना करो या आपकी नॉलेज ना बढ़े। एंड ऑलवेज डू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब भी हम लोग सेशंस लेंगे, तो सेशंस के एंड में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर दो। अपने एक करेज इकट्ठा करके लेकर आओ अपने अंदर आंसर्स को देने का, आंसर्स लिखने का। होता है क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्लास में आपका कोई सेशन चल रहा होता है, कोई क्लास चलती है, लेक्चर होता है, या फिर आप यहाँ पे कोई ऑनलाइन सेशन देखते हो, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको उसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है, पर आप में क्या लैकिंग है, आप में करेज नहीं होता उस आंसर को बोलने का। तो बच्चों, आपको करेज इकट्ठा करना है अपने अंदर, आपको बोल्ड बनना है। आपको आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा, चाहे सही है चाहे गलत है, आपको पार्टिसिपेट करना है। सो व्हाट मैटर्स हियर इज कि कितना आप पार्टिसिपेट करते हो, कितना आप अपने आप को पुश करते हो कि नहीं, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस, यू हैव टू पुट द आंसर, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग, बट व्हाट मैटर्स इज दैट यू ट्राइड। सो जब भी आप सेशंस वॉच करो, तब आप उसके आंसर्स वहां पे पुट करो। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग। अब ये जो शेड्यूल में आपके ना कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। एवरी संडे यू हैव टू अटेम्प्ट वन और टू, जितना भी आप चाहो उतना प्रीवियस ईयर पेपर आप अटेम्प्ट करो। इसका मतलब है संडेज आप अपने इसके लिए रखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। तो एज पर शेड्यूल आप इनको अटेम्प्ट करते रहो, एक फेमिलियरिटी बनी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एंड do drop your comments also when you watch the session. उस सेशन आपको कैसा लगा, whether you found it interesting, whether you found it useful or not, do drop your comments in the chat box. So by doing all of these do's and don'ts ना, आप बहुत अच्छे से सेशंस को यूज कर पाओगे। अब सेशंस तो आपके लिए बना दिए गए हैं, हम सेशंस ले भी लेंगे, टीचर्स आके आपको पढ़ा भी देंगे, पर आपने क्या करना है, आपने कैसे इनको इफेक्टिवली यूज करना है, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेशंस को बहुत अच्छे से अटेंटिवली और पूरा देखना है, पार्टिसिपेट करना है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, अपने डाउट्स पूछो, अपने आंसर्स डालो, वॉट एवर इट इज, बट यू हैव टू टेक पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट यस। तो अब आता है हमारा 40 डेज क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर सेकेंड ईयर। हमारे जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आप चाहे सेमेस्टर सिस्टम फॉलो कर रहे हो, वेदर यू आर इन सेमेस्टर सिस्टम,
वेदर यू आर इन एनुअल सिस्टम, कोई भी बच्चा ये आप देख सकते हो, ये जो सेशंस है आप अटेंड कर सकते हो एंड यू कैन यूज दीज सेशंस। क्योंकि फार्माकोलॉजी 1 और 2 चाहे आप सेमेस्टर में हो चाहे एनुअल सिस्टम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है आपके लिए और आप इनको इन सेशंस को अच्छे से वॉच कर सकते हो। ओके तो अब नेक्स्ट जरा चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी पे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ना किस चीज पे काम करती है। ये जो हमारे सेशंस है ना बच्चों, ये इस पिरामिड पे काम करते हैं, नॉट पिरामिड एक्चुअली, दिस इज अ स्ट्रक्चर कि यहाँ पे 3 प्रायोरिटीज हैं। ओके, दीज आर 3 प्रायोरिटीज ऑफ लर्निंग। और 3 प्रायोरिटीज क्या है? मस्ट नो, शुड नो एंड गुड टू नो। अब जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके सब्जेक्ट में जो मस्ट नो होती है, मतलब उनके बारे में आपको जानना ही जानना है। और वो क्या है? वो है हाई यील्ड टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे हाई यील्ड टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर जेनेटिक काउंसलिंग है, या फिर स्टेनिंग टेक्निक्स है, तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि काफी समय से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक्स मस्ट नो की कैटेगरी में आते हैं कि इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। शुड नो कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए कि ठीक है ये भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कम चांसेस है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर स्टिल आपको वो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। गुड टू नो की कैटेगरी में टॉपिक्स ऐसे आते हैं जैसे कि हमारे से एवरी सब्जेक्ट में जो हमारी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग है, या फिर स्कोप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें गुड टू नो है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है, वो आपकी लर्निंग एनहांस करने के लिए, आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए। Now, why I am telling you about these priorities, हमारी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ना, वो मस्ट नो पे काम करती है। ओके हमारी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है या रिवीजन सेशंस हैं, दे वर्क ऑन दिस प्रायोरिटी मस्ट नो। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स हाई यील्ड टॉपिक्स होंगे। ओके और वो सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे कि उनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करते हो ना बच्चों, तो आपका जो रिवीजन है वो मस्ट नो पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, सपोज आपने एक ईयर आपके एग्जाम्स हुए और आप नए सेमेस्टर में पहुंचे, वहां से जो आपकी पढ़ाई शुरू होती है वो गुड टू नो, शुड नो और मस्ट नो तीनों को फोकस करती हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपने आप अभी आपके एग्जाम्स हुए और आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचे या आप सेकेंड ईयर में पहुंचे, तो सेकेंड ईयर का डे 1 है ना, तो डे 1 आपके सब्जेक्ट्स का ओरिएंटेशन होता है, आपको बताया जाता है सब्जेक्ट्स के बारे में, आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है और आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो जब वो क्लासेस शुरू होती है ना, तो इन तीनों एरियाज पे फोकस किया जाता है। पर जैसे ही आपके कुछ मंथ्स बीते और एग्जाम शुरू होने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं और रिवीजन पे काम करना है, तो रिवीजन में हम सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से पोर्शन पे फोकस करते हैं जो कि हाई यील्ड है और मस्ट नो है। तो इसी तरीके से काम करते हैं ये 40 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी। मस्ट नो टॉपिक्स पे काम करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रीड एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, ओनली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स। ओके तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी सेशन मिस करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सेशन मिस किया तो उस सेशन में जो 4 to 5 टॉपिक्स कवर होंगे वो आप के मिस हो जाएंगे। ओके चलो अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। जितने भी डेज होने वाले हैं हमारे, उनमें क्या शेड्यूल होगा। अब जैसे डे 1 है, डे वाइज शेड्यूल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे डे 1 है, कोई भी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हुआ, जैसे कि सपोज आपका स्टार्ट हुआ माइक्रोबायोलॉजी, एक बार में एक ही सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो डे 1 होगा ना, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेशन डे होगा।
या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, फार्मा हुआ, पैथोजेनेटिक्स हुआ, उस सब सारे सब्जेक्ट्स का डे 1 इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट ओरिएंटेशन डे। और उस सब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग सेशंस, जितने भी आपके हाई यील्ड टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई से माइक्रोबायोलॉजी में इन टोटल मैं 10 से 12 हाई यील्ड टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ इन टोटल। ओके, तो इन 10 से 12 टॉपिक्स को मैं आपको डे 1 में बता दूंगी। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन में मैं आपको ये 10 to 12 टॉपिक्स बताऊंगी, इनका शेड्यूल बताऊंगी कि कौन से दिन में कितने टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता रहेगा कि भाई अगर कल मुझे क्लास ज्वाइन करनी है तो मुझे कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, कौन से टॉपिक्स पे मुझे ध्यान देना हो। तो ये शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बताया जाएगा कि कब आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, और ऑल जितना भी आपका पूरा रिवीजन सेशंस चलेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, उन सब का इंफॉर्मेशन आपको डे 1 पे दिया जाएगा। और डे 1 पे एक और जरूरी चीज होने वाली, दैट इज योर प्री असेसमेंट टेस्ट, जो कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट है। वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा ये आपको मैं डे 1 पे बताऊंगी जब ओरिएंटेशन सेशन होगा। But you all have to attend this pre-assessment test to know that where you stand in the subject. कितनी नॉलेज है आपको सब्जेक्ट की, या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कितना आप माइक्रोबायोलॉजी में अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रहेगा हमारा डे 1 का शेड्यूल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेज पे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो सब्जेक्ट है, सपोज माइक्रोबायोलॉजी है, टोटल 6 डेज है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी को टोटल 6 डेज मिले हैं, तो जिसमें से जो डे 1 है वो हुआ सब्जेक्ट ओरिएंटेशन का डे। जो रिमेनिंग डेज हुए, जैसे कि 2 सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये होंगे हमारे हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन डेज। और लास्ट डे हमारा वाइंड अप सेशन होगा। लास्ट डे हमारा वाइंड अप सेशन होगा। तो ये हमारा ओवरऑल एक शेड्यूल होगा, जिसमें कि डे 1 मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करेंगे। अब ये जो शेड्यूल है ये है हमारा हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन डेज का, जो कि ये 4 डेज होंगे। क्या करेंगे हम इसमें? हम करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर डे के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 टॉपिक्स, तो नेम ऑफ दोज 5 टॉपिक्स आई विल टेल यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को लेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। कहीं पे नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग इम्प्लीकेशन होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उन टॉपिक से रिलेटेड आई विल शो यू हाई यील्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स। अब टॉपिक डिस्कशन हो गया, उसके बाद आपको ये भी तो जानना जरूरी है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आपको उसके बाद आई विल शो यू दी हाई यील्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, जो कि एक्चुअल एग्जाम पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। उसके बाद अभी सेशन खत्म नहीं होगा, उसके बाद छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा, जिसमें 5 बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आप 1 वर्ड में कर सकते हो। इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रही थी कि आपको पार्टिसिपेट करना है। आप जब भी ये सेशंस को देखो, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जरूर लिखो, एंड देन इन द एंड you will get a Google form link for your query submission. तो ये शेड्यूल रहेगा हमारे हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन डेज का, जिसमें कि जो हमारे जितने, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो में मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, डे 2, 3, 4 एंड 5। नाउ लास्ट डे जो हमारा वाइंड अप सेशन होगा, उसका हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे पोस्ट असेसमेंट टेस्ट के एनालिसिस के साथ, जो कि आपने सेकंड लास्ट डे पे अटेम्प्ट किया होगा। आपको बता दिया जाएगा सेशंस में कि कब आपने प्री असेसमेंट देना है, कब आपने पोस्ट असेसमेंट देना है। तो सेकेंड लास्ट डे पे आपको पोस्ट असेसमेंट टेस्ट देना होगा, और लास्ट डे जब हम वाइंड अप सेशन पे मिलेंगे तो हम सबसे पहले इसके एनालिसिस के साथ शुरू करेंगे। एंड देन अगर आप लोग फायदा उठाते हो, क्वेरीज सबमिट करने की अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हो, उस मौके को यूज करते हो, तो लास्ट डे पे जितनी क्वेरीज आपकी तरफ से आएंगी उनको डिस्कस किया जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी विल बाइंड अप द सब्जेक्ट। ओके, सो
वाइंड अप सेशन में हम लोग अपना सब्जेक्ट खत्म कर देंगे और उसके नेक्स्ट डे से, एक्सक्लूडिंग संडेज, उसके नेक्स्ट डे से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल. Now next we are going to see that how to access these 40 days revision sessions. अब कहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, कहाँ पे आपको एक्सेस करना है, उसके लिए मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ. ये आपको YouTube पे जाना है and this is how you will see. Just watch this video. Okay, and this video. So this is how you will see the revision sessions. आप क्या करेंगे, आप YouTube पे जाएंगे and you will find this, you will search this NNL undergraduate exam prep. आप जैसे ही इसको open करेंगे, you will see the channel. Okay, so now next is, now here I want to show you a sample video of revision sessions. Exactly in reality कैसे आपके sessions होने वाले हैं. For this also there's a small video for you all. Hi everyone, welcome all of you in this revision session of microbiology for nurses. तो ये सारे जो sessions हैं, these sessions are for BSc Nursing second year students and all those who are preparing for their final examinations. ये सब हमारे revision sessions में हैं. तो आज की class हम लोग start करते हैं. In these sessions we are going to have topic discussion. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. हाई यील्ड भी आप कह सकते हैं उनको. तो आज का जो टॉपिक डिस्कशन है वो है कॉच पॉस्टुलेट्स एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो यू विल सी दैट दिस टॉपिक हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड. तो चलो इसी को डिस्कस करते हैं आज. देखो अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है कॉच पॉस्टुलेट. देखो कॉच का जो काम है, रॉबर्ट कॉक, you may call it Koch or Koch. तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, he worked on and he actually established a relationship between microbes and diseases. अब पहले समय में क्या होता था कि लोगों का ये मानना होता था कि जितनी भी डिजीजेस हो रही हैं दे आर बिकॉज दैट द पर्सन हैज कमिटेड सम सिन, कुछ उसने गलत काम किया है, इसकी वजह से उसको डिजीज हो रही है. पर रॉबर्ट कॉक ने जो काम किया एंड ही एस्टैब्लिश्ड एंड ही प्रूव्ड दैट जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किसी कर्स या किसी सिन की वजह से नहीं होती हैं, दे आर बिकॉज ऑफ सम जर्म्स, सम माइक्रोब्स. तो इसी पे काम करते हुए, इसी चीज को आगे ले जाते हुए और इसी को एस्टैब्लिश करने के लिए व्हाट ही डिड, ही गेव 4 postulates. 1 2 3 4. जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड व्हेन यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप 4 postulate के बारे में लिखेंगे. हाउ यू कैन मेमोराइज दिस, AIIR, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. वेयर A stands for association, I isolation, inoculation and re-isolation. तो क्या है ये postulate? देखो association का मतलब है a particular microorganism should be associated with a particular disease. अगर ये establish करना है कि किसी particular microbe की वजह से ही कोई बीमारी हुई है, तो पहला postulate है association. association होना बहुत जरूरी है. एक particular, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए के बारे में बात करते हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए है वो उससे रिलेटेड जो डिजीज है उसको कॉज करना चाहिए. सेकंड है आइसोलेशन. अब आइसोलेशन में क्या है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, अगर हम किसी डिजीज्ड इंसान को, एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, उसकी बॉडी से वो आइसोलेट होना जरूरी है. उसकी बॉडी से अगर उसको निकालने लगे, आइसोलेट करने लगे, तो वही पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म निकलना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए. दिस इज आइसोलेशन. देन थर्ड इज इनोक्यूलेशन. अब इनोक्यूलेशन में क्या है, वो जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है जिसको कि कल्चर में ग्रो किया गया है, वो जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसको
किसी हेल्दी लेबोरेटरी एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं, में डालते हैं, तो it should produce, it must produce the similar disease which it produced here. So this is inoculation, and fourth is re-isolation. अब inoculated जो organism है, the microorganism, it must be re-isolated from the inoculated laboratory animal. अब इस animal से इसको निकालना है और इसको फिर से re-isolate करना है, and it should be identified as the causative microorganism. So these are the four postulates of, and these were given by Robert Koch, and they are known as Koch's postulates or Koch postulates. अब इससे related I will show you a question. मैं क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ आपको. देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, आई मीन प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें आप देख रहे हो शॉर्ट नोट्स में आपसे ये पहले नंबर पे ही पूछा गया. तो जो कॉच पोस्टुलेट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, सो जितने भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यू शुड अटेंड दीज सेशंस. और ये टॉपिक अगर आप देख लेते हो, इनको पढ़ लेते हो और उसके साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Okay, so this was a very small sample for you all of किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, इस तरीके से आपका टॉपिक डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया जाएगा. नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से, कौन सी डेट से आपके क्या क्या सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरीके से आपका जो फ्लो है सेशंस का वो रहेगा. Okay, so this is going to be your schedule for the classes. We are starting the sessions. We are starting the sessions from 6th of July. 6th July से लेके 12th July तक आपका माइक्रोबायोलॉजी के सेशंस चलेंगे, रिवीजन सेशंस फॉर 6 days. तो 6th July, as I have already told you that हमेशा जो day 1 होगा आपका वो सब्जेक्ट ओरिएंटेशन होगा. तो 6th July पे आपको माइक्रोबायोलॉजी का ओरिएंटेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको हाई यील्ड टॉपिक्स बताए जाएंगे. ओके, एंड you will have to attempt, आपको अटेम्प्ट करना होगा एक प्री असेसमेंट टेस्ट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का. उसके बाद फ्रॉम 7th to 10th of July हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन होगा एंड यू कैन सबमिट योर क्वेरीज. और हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताए जाएंगे. उसके बाद फिर 11th of July जो आपका सेकेंड लास्ट डे होगा, अगेन यू विल हैव हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन और क्वेरी सबमिशन का चांस भी मिलेगा. प्लस यहाँ पे आपको जो करना होगा, यहाँ पे आपको पोस्ट असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा. सो ऑन डे वन आपका रहेगा प्री असेसमेंट टेस्ट और सेकंड लास्ट डे पे आपका रहेगा पोस्ट असेसमेंट टेस्ट. और लास्ट डे ऑन 12th of July वाइंड अप सेशन होगा, जिसमें क्वेरी डिस्कशन होगा. जो भी क्वेरीज आप लोग सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे, ऑल दोज क्वेरीज विल बी डिस्कस्ड ऑन दी लास्ट डे, दैट इज 12th July, रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी. तो ये हुआ माइक्रोबायोलॉजी. उसके बाद माइक्रो के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स. 13th July से स्टार्ट हो रहा है. 13th July आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेशन डे है एंड डे 1 है. तो क्या होगा, प्री असेसमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज हैं 14 से लेके 19 तक आपका हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन चलेगा, क्वेरी सबमिशन होगा और सेकंड लास्ट डे पे आपको पोस्ट असेसमेंट टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा. एंड on last day, that is 20th July, will be wind up session for pathogenetics. तो 7 days का सेशन रहेगा आपका पैथोजेनेटिक्स का. और पैथोजेनेटिक्स के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी विल स्टार्ट फ्रॉम 21st of July, 28th of July तक 6 days है आपके फार्माकोलॉजी के लिए. 21 of July से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन है जिसमें कि आपका प्री असेसमेंट टेस्ट होगा डे 1. एंड 22 से लेके 26th of July तक आपको अगेन 27th of July तक हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन रहेगा, क्वेरी सबमिशन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे एंड ऑन सेकेंड लास्ट डे यू विल अटेम्प्ट योर पोस्ट असेसमेंट टेस्ट. और एक और जो जरूरी चीज है वो है हमारे मैंडेटरी मॉड्यूल्स.
सो फार्माकोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपके मैंडेटरी मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, एक ब्रीफ उनके बारे में आपको दिया जाएगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। किसी एक सेशन में वो इंक्लूड कर लिया जाएगा, आपका मैंडेटरी मॉड्यूल्स जो कि फार्माकोलॉजी का है। और 28 जुलाई पे आपका वाइंड अप सेशन होगा। उसके बाद बचता है हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमने टोटल 15 डेज रखे हैं। 29 जुलाई से शुरू होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, आपको मॉड्यूल्स के बारे में पता हो, आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर हो, आपको पता हो कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स कौन से हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या ऑस्की क्या है, ओके, ऑस्की क्या है और किस तरीके से कंडक्ट होता है, इन सब चीजों को अगर आपने जानना है, इनके लिए प्रिपेयर होना है, तो जरूरी है कि आप ये सेशंस अटेंड करो, क्योंकि इस सेशन में आपको सब कुछ मिलने वाला है। एज यू कैन सी, डे 1 सब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड प्री असेसमेंट टेस्ट। अब जो रिमेनिंग डेज रहे उनमें आपके हाई यील्ड टॉपिक डिस्कशन होंगे, आप क्वेरी सबमिट कर पाओगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा मैंडेटरी मॉड्यूल का, एंड डे 14 अगस्त कंप्लीटली आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन होने वाला है, जिसमें आपको हाई यील्ड प्रोसीजर्स, आपके वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑस्की में क्या क्या हो सकता है, क्या होता है ऑस्की, कितने स्टेशंस होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड सेकंड लास्ट डे पे आपको पोस्ट असेसमेंट टेस्ट देना होगा। और हम लोग अपना ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और उसके साथ साथ अपना सेकेंड ईयर स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर देंगे 16 अगस्त को। तो दिस इज इस तरीके से 40 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी। और मुझे लगता है 40 डेज में आप इन सेशंस को अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, तो वो जो मस्ट नो वाला पार्ट मैंने बताया था, वो आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। सो ये है आपके सेशंस। इस तरीके से ये आपका टाइम जो मैंने आपको बताया, आपका टाइम टेबल बताया आपके सेशंस का। नाउ प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी प्रीवियस पेपर्स ऑन संडेज। अब आपको संडेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। ये आपके 40 डेज के अंदर आने वाले संडेज हैं, 9 जुलाई, 16 जुलाई, 23, 36 अगस्त एंड 13 अगस्त। ये जो 6 संडेज हैं, इन 6 संडेज को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, क्योंकि आप एक कोर्स अटेंड कर रहे हो, आप 40 डेज पूरी तरीके से अपनी रिवीजन की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि वो 40 डेज को बहुत अच्छे से यूज करो। बच्चों, संडेज में क्या होता है, आपको कॉलेज नहीं जाना होता और आपका क्लिनिकल्स भी नहीं होते हैं, तो आप संडेज को मैक्सिमम यूज कर सकते हो। बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेंड करना। एक सामने पेपर आपके रखा होगा, यू कैन एक्सेस दीज पेपर्स, फ्री पेपर्स हैं कुछ हमारे प्लान यूजी में, आप इनको एक्सेस कर सकते हो। और ये पेपर्स आप ओपन करो, देयर आर बहुत सारे पेपर्स हैं, अनसॉल्व्ड यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं हमारे प्लान यूजी में, आपको मिलेंगे। उन पेपर्स को आप सामने ओपन करो, टेक अ नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दो कि इतने टाइम में मुझे ये पेपर कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, और आपको पता आप जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे, तो उस समय आपको वो डर नहीं होगा कि अच्छा एग्जाम पेपर कैसा आएगा या किस तरह से करना है, क्योंकि आप अच्छे से उनकी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो। तो 9 जुलाई, क्योंकि आपके माइक्रो के सेशंस चल रहे होंगे, तो माइक्रो के पेपर आप अटेम्प्ट करो। एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग फार्माकोलॉजी, पैथोजेनेटिक्स, ये तीनों पेपर आप साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो 16 एंड 23 जुलाई को। और उसके बाद जो रिमेनिंग संडेज हैं, आप वहां पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ संडेज ही करो, अगर आपको बाकी और डेज भी आपको लगता है आप टाइम निकाल सकते हो, तो आप बिल्कुल करो, और पर संडेज में जरूर करना है। अच्छा, ये जितने भी आपके रिवीजन सेशंस होने वाले हैं, रिवीजन सेशंस जितने भी आपके क्लासेस होने वाली हैं, ये मैक्सिमम 1:30 to 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, ओके। और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी एट 8 PM, जिससे कि शाम के टाइम पे आप लोग सब फ्री हो जाते हो अपने कॉलेज से। एंड 8, आई थिंक रात में 8 बजे का जो टाइम है वो सबके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको इजीली अटेंड कर सकते हो। और 2 घंटे का मैक्सिमम ये सेशन होने वाला है। और अगर आप एक बार में पूरा नहीं देख पाते हो, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के इसको कंप्लीट करो, बट ये सेशंस को कंप्लीट वॉच करो। So thank you so much for watching, and I hope that you are going to attend these sessions. Now, do not wait for any perfect moment.
जब आप हमेशा ये सोचते रहते हो ना, अगर आप ये सोचते हो कि अरे मैं नेक्स्ट मंडे से शुरू करूंगी पढ़ाई करना, या चलो अभी नहीं, अब अगले हफ्ते से करते हैं, या चलो आज का दिन तो निकल गया, कल से करते हैं, नहीं, अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, कभी भी वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा. सो डू नॉट वेट फॉर दैट परफेक्ट पॉइंट या परफेक्ट टाइम या परफेक्ट डे. जहां पे हो, जैसे हो, वहीं से शुरू कर दो, वही आपका परफेक्ट टाइम बन जाता है. एक बार शुरू तो करो, फिर उसके बाद चीजें अपने आप आपको दिखाई देने लगती हैं. ऑलवेज 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 मेक अ नाइस प्लान फॉर योर सेल्फ. उस प्लानिंग के साथ चलो. अगर आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो, मैंने आपको एक अच्छा सा प्लान बता दिया है, आपके सामने दे दिया, आपको बता दिया है. उस तरीके से आप हमारे साथ ये अपने स्टडीज कंटिन्यू करो, अपने आप को प्रिपेयर करो फाइनल एग्जाम के लिए. So, good luck for your studies, good luck for your preparation. Do attend these revision sessions and do participate in the question answer round also. So, all the best. Thanks for watching.